This session is being recorded, and first of all, I am discussing the very important formation of model auxiliary verb, subject plus model verb plus first form of verb. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, he should call Sara. ये ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है. ऑब्लिगेशन, he should call Sara. और दूसरी ये भी ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं. शुड और टू दोनों ऑब्लिगेशन की बात करते हैं. जिम्मेदारी, फर्ज. ठीक है, ये भी ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है. स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन. ये बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की. पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्कानात. ठीक है, ये माइट और कुड बात करते हैं. पॉसिबिलिटी, इसको दूसरा नाम दे रहा हूं, परेशान मत होइएगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है. वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब भी होता है इम्कानात के दर्जे. डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब लिख लें अपने पास, इम्कानात के दर्जे. वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, एबिलिटी. एबिलिटी. और ये बात कर रहा है पास्ट एबिलिटी. पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी. अब आपने देखा हर मॉडल अपने अंदर एक अलग मीनिंग्स रखता है. विल की बात करें तो ही विल कॉल सारा. अब विल बहुत सारी मीनिंग्स देता है. ही विल कॉल सारा, तो वो सारा को फोन करेगा. ये क्या है? मैं इसको इरादा भी कह सकता हूँ, इंटेंशन. ठीक है. अब एक मैंने आपसे कहा था मॉडल ऐसा और है जो पास्ट की बात करता है. ये देखें, मैं यही सेंटेंस दोबारा यहां छाप रहा हूं और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं ताकि आपको याद रहे. अब आप ये देखिएगा, मैं कुड की जगह पर वुड लिख रहा हूं. और अब वुड बात करता है पास्ट रिपीटेड एक्शन. देखो, मॉडल वर्ब्स हमने जिंदगी में नहीं पढ़े, थोड़े से परेशान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन यही वो बातें हैं जो तुम लोग पढ़ने आए हो लैंग्वेज क्लास के अंदर. ये चीजें लैंग्वेज क्लास में ही पढ़ाई जाती हैं. तो अगर यहाँ पे भी ना पढ़ा तो फिर लैंग्वेज कोर्स करने का क्या फायदा है. शेल का इस्तेमाल खत्म हो गया. तेल के डब्बों में मिलता है शेल, और आई और वी के साथ मिलता है शेल वी मूव, शेल वी, शेल वी लीव. चले, शेल वी मूव. एक और बना, शेल वी मूव ज्यादा अच्छा लगता है मुझे. शेल आई मेक कॉफी फॉर यू. शेल आई मेक कॉफी फॉर यू. आपके लिए कॉफी बना दूं? नहीं बेटा, अभी खाना नहीं खाया. अब यहाँ पर वुड देखिएगा, वुड की क्या मीनिंग्स आ रही हैं. ही वुड कॉल सारा व्हेन शी वॉज अनमैरिड. जब सारा गैर शादीशुदा थी तो वो उसको फोन किया करता था. माजी की कोई ऐसे काम जो आप किया करते थे लेकिन अब नहीं करते. हालात बदल गए हैं, वाकयात बदल गए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां पर लिख दूं. ये आपने ऑफर और सजेशन है, ये भी याद रखना. ऑफर, सजेशन. ऊपर जो है वो सजेशन है. आप किसी से मशवरा ले, सुने चले, अरे बैठो अभी जल्दी क्या है. सजेशन, मशवरा, ऑफर. आपके लिए कॉफी बनाऊं? शेल आई मेक कॉफी फॉर यू? शेल आई मेक, तो शेल का इस्तेमाल हम ऑफर और सजेशंस के लिए करते हैं. अब आप देखें, सर ने एक बात आपसे सबसे पहले कही कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या मॉडल के बाद हर जगह आपको सर की बात सच होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल. आप मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. ठीक है. अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गलतियां सुन लें. शी में, तुम क्लास ले रहे हो, तुम खा लो ना. शी में राइट्स अ लेटर. कभी भी मॉडल के बाद एस और ईएस फॉर्म मत लगाइएगा भूले से भी. कभी भी मॉडल के बाद शी में रोट अ लेटर यस्टरडे, कभी भी मॉडल के बाद आप सेकंड फॉर्म मत लगाइएगा.
ना कभी राइट्स हो सकता है, ना कभी रोट हो सकता है। ये बात जहन में बिठा लीजिए, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं। अच्छा, अब मॉडल्स का नेगेटिव भी मॉडल्स खुद ही बनाते हैं, हमें किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर मॉडल वर्ब का नेगेटिव और क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों की नॉलेज में मैं काफी ज्यादा इजाफा कर रहा हूं। अगर मैं शुड की बात करूं, ही शुड कॉल सारा, मैं इसका नेगेटिव भी बना सकता हूं, मैं इसका क्वेश्चन भी बना सकता हूं। ही शुडंट कॉल सारा, उसे सारा को फोन नहीं करना चाहिए, उसके भाई को बुरा लगता है। शुड ही कॉल सारा, क्या उसे सारा को फोन करना चाहिए? देखो, सारी चीजें मुमकिन है। इसी तरह से ऑट टू के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब लेकिन ये ऑट टू सुना ही पहली मर्तबा है बेटा? ऑट टू आपने सुना ही पहली मर्तबा है, लेकिन इसका नेगेटिव बन सकता है, ही ऑट नॉट टू कॉल सारा। सर क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये लीजिए, ऑट, अब यहां पर लिख दीजिए ही, और आगे क्वेश्चन मार्क। ऑट ही टू कॉल सारा, लेकिन मैंने आप को आपकी नॉलेज में और एक बात ऐड कर दूं, ये जो ऑट टू है ये फॉर्मल है और लेस यूजुअल है, तो हम इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते। तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, नॉलेज में है, अच्छी बात है। ठीक है, ही मस्ट कॉल सारा, इसका नेगेटिव बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप मस्ट नॉट के साथ मसंट लगा दें। सर क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है, मस्ट ही कॉल सारा, लेकिन इतना ज्यादा बनाते नहीं है, शुड से ही काम चलाते हैं। सर मे का नेगेटिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मे के साथ नॉट लगा दीजिए। ही मे नॉट कॉल सारा, क्वेश्चन नहीं बन सकता। मे से क्वेश्चन, मे आई कम इन बनता तो है सर, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो परमिशन है। इस सिचुएशन में नहीं बन सकता। सर माइट का नेगेटिव बन सकता है, कुड का नेगेटिव बन सकता है, माइट का नेगेटिव बना सकते हैं, कुड के नखरे हैं। कुड कहता है मुझे आप नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस यही नखरे हमें याद करने हैं कि कौन से मॉडल्स के नखरे हैं। ही माइट नॉट कॉल सारा, नेगेटिव बना सकते हैं आप। क्वेश्चन बना सकते हैं? जी नहीं। सर एबिलिटी की पर बात करते हैं, क्या हम कैन का नेगेटिव बना सकते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। ही कांट कॉल सारा, वो सारा को नहीं बुला सकता, वो सारा को फोन नहीं कर सकता। कैन ही कॉल सारा, ये सलाहियत की अगर बात हो, बन सकता है कैन ही कॉल सारा, कोई परेशानी की बात नहीं। विल का नेगेटिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ही ही वुड कॉल, ही वुड कॉल, ही वुड कॉल। कौन है लड़की? क्यों रिकॉर्डिंग बेटा खराब कर रहे हो तुम लोग? ही विल नॉट कॉल सारा, ही विल नॉट कॉल सारा, आप नेगेटिव भी बना सकते हैं और इसका क्वेश्चन भी, विल ही कॉल सारा। अब आपको याद, सर इसका नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं, ही कुड कॉल सारा, मैं कुड का बना सकता हूं, ही कुडंट कॉल सारा। कुड का नेगेटिव बन सकता है, लेकिन वुड का नेगेटिव नहीं बना सकते आप। ही कुडंट कॉल सारा व्हेन शी वाज अनमैरिड, वो नहीं कर सकता था, उसके भाई भाई हर वक्त पहरा लगा के रखते थे। अगर देख लिया ना उन्होंने सारा को फोन के बाद, बस वही। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सर की बातें याद रहे, कि सर ने हमें ये बात भी बता दी थी कि किसका हम नेगेटिव बना सकते हैं और किसका हम नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बना सकते। और अभी मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मेशन पे बात की है, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। किसी का यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ, यस सिद्रा? शायद ये शुड होगा ना, शुड बी कॉल्ड सारा। कौन सा बेटा, कहाँ पर? थर्ड वन, थर्ड वन। शुड ही, कहाँ पर बेटा? ये शी ही जो लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है बेटा? किधर? जी जी। जी। क्या हुआ? कहाँ लिखा हुआ है, क्या कह रही हो? जी वो आपने अभी करेक्शन की है अभी। ठीक है, ओके बेटा। शुड ही कॉल सारा, ये हमारे टीचर थे, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। हम कोई गलती निकालते थे ना क्लास में,
तो वो सुन लेते थे हमारी बात। हम कहते थे सर ये गलती है, तो वो गलती को सही कर देते थे, कहते थे हाँ सी बोलो क्या कह रहे हो। फिर कहते क्यों बकवास करते रहते क्लास में। सर आप बोला नहीं करो, तुम बहुत बोलते हो। तो उनके अल्फाज आज तक याद है। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत कम उम्र में चले गए अल्लाह पाक के पास, तो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। अच्छा, ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये आपके मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। सर ने आपको बता दिया किसका नेगेटिव बन सकता है, किसका क्वेश्चन बन सकता है, बनाकर भी दिखा दिया। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। मॉडल वर्ब्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज सर सिर्फ फॉर्मेशंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। सिर्फ सर ने आपको ये दो, मैं इसको पूरा हाईलाइट कर देता हूं, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर मॉडल के बाद अगर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो ये पास्ट की बात करेगा। कुड और वुड याद रखना, कुड और वुड दो ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से वो पास्ट की बात करेंगे, बशर्त ये कि आप उनके बाद इस तरह का जुमला लाजमी लिखें। अगर आपने ऐसा जुमला नहीं लिखा कोई पास्ट टाइम का, तो फिर वो पास्ट की बात नहीं करेंगे। यस अरुषा। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ही माइट और कुड कॉल सारा, इसका हम, इसमें जो कुड है उसका हम नेगेटिव नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, इजाजत नहीं है। और जो एबिलिटी वाला पास्ट वाला है उसका हम नेगेटिव बना सकते हैं? बना सकते, इजाजत है। यस सर, थैंक यू। ये मॉडल्स के नखरे हैं, हमें याद करने पड़ते हैं कि ये एबिलिटी में अपना पास नेगेटिव बना सकता है। अब जैसे वुड के नीचे देखो, वुड अपना कहता है मेरा कोई नेगेटिव भी नहीं बनेगा, ही वुड कॉल सारा, ही वुडंट कॉल सारा नहीं कह सकते हम। हाँ, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एक और फॉर्मेशन के ऊपर, मॉडल की एक और अच्छी सी फॉर्मेशन उठा रहे हैं हम। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये फॉर्मेशन आपको यहां लिखी हुई नजर आएंगी, देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा ये फॉर्मेशन। अब ये बस दूसरी और आखिरी फॉर्मेशन है मॉडल वर्ब्स की। मॉडल के बाद ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप सबको याद है, बी, हैव और हैव बीन, कल ही पढ़े हमने। डू, डज और डिड का मॉडल के अंदर कोई काम नहीं है। डू, डज और डिड का मॉडल के अंदर कोई काम नहीं है। हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे बी, हैव और हैव बीन। देखिएगा, मॉडल प्लस हैव ऑक्सिलरी वर्ब। अब बी का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब आईएनजी आएगी जो प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करेगी। आइए लेकर आते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज रेनिंग, ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। इट इज रेनिंग एट द मोमेंट, इस वक्त बारिश हो रही है, ये टेंस है, प्रोग्रेसिव है। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, सबको पता है ये पास्ट है। मैं एक प्रेजेंट और लिख रहा हूं, इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग इन कराची, सुबह से कराची में बारिश हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा है कि आपकी छुट्टी नहीं होती, अगर आज आप फिजिकली पढ़ रहे होते तो घर पर ही होते। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा आप देखो, तुम्हें हैज और हैड बता देता है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। तुम्हें इज और वॉज बता देता है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब तुम मॉडल वर्ब्स में जाते हो तो मॉडल वर्ब्स की प्रोग्रेसिव की दो ही फॉर्मेशन है। ऊपर से हमने सब्जेक्ट लिखा, मॉडल वर्ब हमने में लगाया। मैं फॉर्मेशन को फॉलो कर रहा हूं अभी। मैंने में लगाया, मैंने बी लिखा, और वर्ब आईएनजी की जगह पर मैंने रेनिंग लिख दिया। आखिरी फॉर्मेशन देखना, आखिरी फॉर्मेशन मैंने इट लिखा, में लिखा, फॉर्मूले का मैंने हैव लिखा और बीन लिखा, और बीन के बाद रेनिंग। बस यही दो फॉर्मेशन अवेलेबल है मॉडल के अंदर, इसके अलावा तो कोई और नहीं है, बस यही फॉर्मेशंस है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं मॉडल वर्ब के अंदर अपने इन चार सेंटेंसेस को लेकर चला जाऊं।
मॉडल वर्ब्स के अंदर जब लेकर जाऊंगा, इट इज रेनिंग एट द मोमेंट। शायद, अब मैं कहना चाह रहा हूं शायद इस वक्त बारिश हो रही है, शायद इस वक्त बारिश हो रही है। अब मैंने ये सेंटेंस उठाया, देखिए मैं एट द मोमेंट, दो ही फॉर्मेशन है तो मैं वही यूज करूंगा। अब दूसरी फॉर्मेशन क्या है? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, इट हैड बीन। आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं जब अब जो मैं लिखूंगा इन सबको जब मैं मॉडल की तरफ लेके जाऊंगा, तो देखो इधर देखो, यहां पे भी यही लिखूंगा, यहां पे भी यही लिखूंगा। हाय अल्लाह सर, अब ये क्या बात हुई? बस भाई, फॉर्मेशन तो एक ही है, हमें अब कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? पहले तो हमें प्रेजेंट और पास्ट का पता चल जाता था हैज से, आपने तो अब ये लिख दिया इट मे हैव बीन रेनिंग, आगे सिंस भी लगा देते हैं, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नीचे वाला सेंटेंस देखें, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब प्रेजेंट और पास्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। इट मे हैव बीन रेनिंग यस्टरडे, अब हम चले यस्टरडे से पता चल गया, सा थोड़ा क्लू मिल गया, ये पास्ट की बात कर रहा है, शायद कल बारिश हो रही थी। मॉडल वर्ब्स की एक क्वालिटी सुन ले, मॉडल वर्ब्स से पहले आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज वेट आउटसाइड। अब मेरा सेंटेंस देखो, एवरीथिंग इज वेट आउटसाइड। आपने पहला सेंटेंस देखा प्रेजेंट में है, तो अब आगे प्रेजेंट मीनिंग्स मिल रही है। शी अली वॉज एब्सेंट यस्टरडे, बस सिर्फ इतना लिख देते हैं, अली वॉज एब्सेंट, अली वॉज एब्सेंट। अब ये जो पहला सेंटेंस है आपको बता रहा है कि ये पास्ट की सिचुएशन है। मॉडल वर्ब्स के अंदर इस तरह से टाइम का अंदाजा लगाते हैं, एक सेंटेंस लिखना लाजमी होता है। जैसे अली वॉज एब्सेंट यस्टरडे, अली, यहाँ पे भी मैंने ये लिख दिया अली वॉज एब्सेंट, शायद कल बारिश हो रही थी, दैट्स व्हाई ही वॉज एब्सेंट। अली वॉज एब्सेंट, इट मे हैव बीन रेनिंग यस्टरडे, शायद कल बारिश हो रही थी। अली वॉज एब्सेंट, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। तो वो कैसे आता भाई? एवरीथिंग इज वेट आउटसाइड, सब कुछ बाहर गीला है, सुबह से बारिश हो रही है। इट में, शायद सुबह से बारिश हो रही है, बाद में पता चला नाला भरी है। इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आ गई बात समझ? एक सेंटेंस लेकिन मीनिंग्स आपको देख लें कितनी सारी मिल रही है, और वो मीनिंग्स क्लियर कैसे होंगी उससे पहले वाले एक सेंटेंस से। अब आपके पास सिर्फ एक फॉर्मेशन बची, बीच वाली, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेरा एक सवाल है, शी शी wrote a letter, मैंने पास्ट में एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने एक सेंटेंस और लिख दूं, अगर आपको इजाजत दे। शी हैड written a letter, she had written a letter when I reached, जब मैं पहुंचा। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, she has written a letter। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप इन तीनों सेंटेंसेस को मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर दें। अब आप जब इसको मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक ही फॉर्मेशन बची है, शी मे हैव रिटन अ लेटर। सर दूसरे का भी यही लिखूंगा मैं, शायद उसने खत लिखा था, शी, और तीसरे का उसमें भी यही लिखूंगा, लेकिन बस आगे ऐड कर दूंगा व्हेन आई रीच्ड। तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई बात तो आप ऐड करेंगे। शी रोट अ लेटर यस्टरडे,
यहाँ पे भी यस्टरडे लिख दिया। फॉर्मेशन देखो सेम है, फॉर्मेशन नहीं बदलती, मॉडल्स की है ही 4 फॉर्मेशंस, उसी में सारी मीनिंग्स एडजस्ट हो जाती हैं। और हमें कैसे पता चलता है? सिचुएशन से। शी मे हैव रिटन अ लेटर मेनी टाइम्स, उसने शायद बहुत दफा खत लिखा हो। शी हैज रिटन अ लेटर मेनी टाइम्स। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शी हैज रिटन अ लेटर मेनी टाइम्स को आप मॉडल में ले जाइए। शी मे हैव रिटन अ लेटर मेनी टाइम्स। शी रोट अ लेटर yesterday, शी मे हैव रिटन अ लेटर yesterday। शी मे हैव रिटन अ लेटर व्हेन आई रीच, शायद वो खत लिख चुकी थी। शी हैड रिटन अ लेटर व्हेन आई रीच, वो खत लिख चुकी थी जब मैं पहुंची। स्क्रीनशॉट अपने पास नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने आपके लिए कुछ चीजें लिखी हैं, आप इसको भी अपने पास सेव कर लीजिए। ये मैंने सुबह वालों स्टूडेंट्स के लिए लिखा था। देखिए, शी राइट्स अ लेटर प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट में मॉडल में लेके जाएंगे, शी मे राइट अ लेटर। इसको पास्ट में लेके जाइए, शी मे हैव रिटन अ लेटर। फ्यूचर में लेके जाइए, शी मे राइट अ लेटर नेक्स्ट वीक। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप अगर ये नोट करेंगे तो ये वाली फॉर्मेशन सेम है। मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूं कि मॉडल्स का प्रेजेंट और फ्यूचर की एक ही स्टाइल है। हाँ, पास्ट में लेके जाएंगे तो ये वाली फॉर्मेशन है, और मॉडल्स में सिर्फ 4 फॉर्मेशन ही आपको नजर आएंगी, इसके अलावा नहीं है। ये देखो, ये तीसरी फॉर्मेशन आ रही है। मैं कलर स्कीम ऐसी बनाता हूं कि तुम्हें इसके अलावा अब कोई शी मे बी राइटिंग अ लेटर, ये देखो शी मे बी राइटिंग अ लेटर। और ये आपके पास आ गई चौथी फॉर्मेशन, इसके अलावा आपको कोई दूसरी फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये देखिए, बस और कोई फॉर्मेशन नहीं है। 4 फॉर्मेशंस का गेम है। शी मे बी राइटिंग, पास्ट में शी मे हैव बीन राइटिंग, फ्यूचर में शी मे बी राइटिंग। शी हैज रिटन अ लेटर, शी इज फ्री। अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है? तो ये देखो, एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो तुम्हें बताएगा ये प्रेजेंट है। और देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन है जो मैंने अभी बात बताई, यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन है। तो मॉडल वर्ब्स की 4 फॉर्मेशंस के अंदर सारा गेम होता है। कभी इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसको बकायदा इसके इस्तेमालात को पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपका हर मॉडल क्लियर हो जाएगा। बस याद कर लो, मुख्तसर बताता हूँ, समराइज करता हूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मैं समराइज कर रहा हूँ, समराइज करूंगा आपके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। समरी बहुत अच्छी करता हूं मैं। एक और मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है? अच्छा, अब देखिए सर समरी कर रहे हैं। हमने कल एक फॉर्मेशन पढ़ी थी, और वो फॉर्मेशन क्या थी? अली प्लेस क्रिकेट। मुझे कौन इसकी मीनिंग्स बताएगा? मैं जिसका नाम लेता रहा हूं हैंड रेस कर लीजिएगा। मैं जिसका नाम लूं मुझे इसका बता। यस, कूरत। अली प्लेस क्रिकेट। अली क्रिकेट खेलता है। अली क्रिकेट खेलता है, वेरी गुड। यस इकरा, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मीनिंग्स बता दीजिए। अली क्रिकेट खेल रहा है। वेरी गुड। अली हैज प्लेड क्रिकेट, जवेरिया इसकी मीनिंग्स बता दें। जवेरिया। चुका है। अली क्रिकेट। बुशरा बताइएगा, अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। अली क्रिकेट खेल रहा है। अली 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है। खेल रहा है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सुख शांति से गुजर रहा है। सही है। अली प्लेड क्रिकेट, बताइएगा इसकी मीनिंग्स मुझे रजिया।
अली ने क्रिकेट खेली। अली ने क्रिकेट खेला था या अली ने क्रिकेट खेली थी, मुज़क्कर और मुअन्नस को टेंशन नहीं है। अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट। बिनिश बताइएगा। अली क्रिकेट खेल रहा था। अली क्रिकेट खेल रहा था। अली, अच्छा, अब जब भी पास्ट परफेक्ट लिखते हैं याद रखना पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता। अली हैड प्लेड क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने फोन किया। बिनेश बताइएगा इसकी मीनिंग्स। अली हैड प्लेड क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड। जब मैंने उसे कॉल की तो वो क्रिकेट खेल चुका था। एक्सीलेंट। अली हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। शुमाइला बताइए। अली 10 सालों से क्रिकेट खेलता रहा है, खेलता रहा था। खेल रहा था। अली 10 साल से क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई मौका नहीं मिला क्योंकि उसने कोई पर्ची नहीं थी उसके पास। अच्छा, अब मैं मॉडल्स लेकर आ रहा हूं यहाँ पर। ऊपर लिखा हुआ है अली प्लेस क्रिकेट, मैंने कहा अली शुड प्ले क्रिकेट। मुझे अनम खान बता रही है क्या मतलब। अनम, अली को क्रिकेट खेलनी चाहिए। अच्छा, अनम अगर मैं शुड की जगह पर मस्ट लगा दूं, अली को लाजमी क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं कैन लगा दूं, अली क्रिकेट खेल सकता है। अगर मैं मे लगा दूं, अली क्रिकेट अली शायद क्रिकेट खेल रहा है, खेलता है माइट शायद। अ, तब भी शायद ही रहेगा सर। शायद ही। शायद क्रिकेट खेलता है अली। पॉसिबिलिटी कम हो रही है, पॉसिबिलिटी कम हो रही है। अच्छा, कैन की जगह पर अगर कुड लगा दूं तो फिर एक शर्त है, शर्त याद रख आ रही है। अली कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 16। मैंने आपको एक शर्त बताई थी ना कि जब भी आप कुड का इस्तेमाल करेंगे अगर पास्ट की मीनिंग्स देनी है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। अली कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 16। रिदा इसकी मीनिंग्स बताइएगा। जब अली 16 साल का था तब वो क्रिकेट खेलता था, खेल सकता था। और दूसरा ये जो मैंने लिखा है इसकी मीनिंग्स क्या होगी रिदा। अली वुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज 16। तब वो क्रिकेट खेलता था। खेलता था या खेला करता था। कुड बात करता है एबिलिटी की, वुड बात करता है पास्ट रिपीटेड एक्शन की। अली में, अली माइट, अली। अच्छा, अगर शुड की जगह पर विल लगा दूं तो नूर बताइएगा इसकी मीनिंग्स क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल आ गया आपकी जिंदगी में। अली विल प्ले क्रिकेट। अली क्रिकेट खेल रहा होगा। अस्तगफिरुल्लाह, नूर कैसी बातें कर रही है। अली क्रिकेट खेलेगा, सॉरी सर। बहुत शुक्रिया। भूख हमें लग रही है, असर आप पे हो रहा है। अच्छा, चले। अच्छा, अब देखिए मैंने, अब किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं है ना। देखो समरी हो रही है, जितना कुछ जो सारी बातें हुई हैं मैं Can you tell me difference between could and would? Ali could play cricket, वो खेलता था या खेली थी। आप अभी And Ali would play cricket when he wants to. What is the difference between could and would? आप अभी यस सर, देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन कुड एंड वुड। आसान सी बात बताई तो है। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या है, सलाहियत। पास्ट एबिलिटी, माजी की कोई ऐसी सलाहियत जो आपके अंदर थी और आपने उसका इस्तेमाल किया। पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी का कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे। दोनों का वजन बराबर है, दोनों की मीनिंग सेम है। उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर नजर आएगा, लेकिन दोनों में काम हुआ करता था। अली कुड प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल सकता था जब वो 16 साल का था और बाकायदा खेलता था भाई, ऐसी गेंदें कराता था। अली वुड प्ले क्रिकेट, अली क्रिकेट खेला करता था, खेलता था जब वो 16 साल का था। दोनों की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सेम होती है, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे तो एक एबिलिटी और एक रिपीटेड एक्शन है। बिनिश क्लियर? यस सर। लेकिन Yes, sir. शर्त याद रखेंगे,
मेरी शर्त क्या है? when he was 16 पास टाइम रेफरेंस के बगैर ये जुमला कभी मुकम्मल नहीं होगा। सही है भाई? अच्छा भाई, अब आप अली इस देखे देखे बहुत सारे मॉडल्स लगाकर दिखाए, मैंने एक सेंटेंस लिखा अली प्लेस क्रिकेट, और जो जो मॉडल लग सकता था मैंने लगा दिया। अब मेरे पास क्या है? अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप चाह रहे होंगे सर आप इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब ऐड कीजिए, अली क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर कोई मॉडल लग सकता है तो वो सिर्फ मे है और माइट है, बाकी कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो आपको प्रोग्रेसिव के अंदर नजर आएगा। अली माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, मे और माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। मतलब सर हम कैन मस्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो मीनिंग्स कुछ और दे देगा। सर कैन बी यूज शुड, अली शुड बी प्लेइंग क्रिकेट, खेलते रहना चाहिए, बन बिल्कुल सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अनयूजुअल है, हम शुड के साथ बी प्लस वर्ब आईएनजी लगा सकते हैं, अली शुड बी प्लेइंग, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में नहीं है, अनयूजुअल है ये। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हमारी फॉर्मेशन होती है ये है, और एक अली मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, अली लाजमन क्रिकेट खेल रहा होगा। लेकिन ऊपर वाला जो मस्ट है और ये नीचे वाला मस्ट है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये लॉजिक है। अली लाजमन क्रिकेट खेल रहा होगा, मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। सर कुड लग सकता है, कुड लगेगा, लेकिन वो क्या मीनिंग्स देगा? वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, शायद, शायद ही हो सकता है। अली मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, बस खत्म। इसके अंदर और कोई प्रोग्रेसिव सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सर व्हाट अबाउट विल बी? बिल्कुल बन सकता है, विल बी बन सकता है, लेकिन विल बी हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कितना करते हैं? करते हैं आप लोग अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल? अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा होगा सर कल सुबह 10 बजे। ऐसा जुमले तो अब हम सिर्फ स्कूल की हद तक हमने ट्रांसलेशंस पढ़ी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हम पढ़ते। मुबारक हो, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इतनी डिटेल के अंदर मॉडल्स की फॉर्मेशन को कभी ऑनलाइन सेशंस के अंदर नहीं पढ़ाया 4 साल में। स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने एक सेंटेंस में जितने मॉडल वर्ब्स आ सकते थे लगाकर दिखा दिए। मैंने अली इज प्लेइंग क्रिकेट, जितनी प्रोग्रेसिव सिचुएशंस बन सकती हैं मुमकिन है, मैंने सब लिख दिए। और इसमें मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो फॉर्मेशंस हैं वो ये दो हैं, इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अली हैज प्लेड क्रिकेट। सर अब ये वाली जो है, मतलब इसमें कितने मॉडल्स आ सकते हैं? शुड से स्टार्ट लेते हैं। अली को क्रिकेट खेलना चाहिए था, अली शुड हैव प्लेड क्रिकेट। जितने मॉडल्स आ सकते हैं मैं सब लगाकर दिखा दूंगा आपको, आपकी नॉलेज फॉर्मेशन के हिसाब से सॉलिड हो जाएगी। सर मस्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मीनिंग्स ये लॉजिक की देगा। अली ने लाजमन क्रिकेट खेला होगा, इसकी मीनिंग्स ये है। इसका मतलब ये नहीं है अली को लाजमन क्रिकेट खेलना चाहिए था, नहीं, इसका मतलब है अली ने लाजमन क्रिकेट खेला होगा। मैं आगे ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, ये लॉजिक है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, जब आप लोग मॉडल्स पढ़ेंगे तो ये सारे रेफरेंसेस आपको फिर उधर उस वक्त याद आ रहे होंगे। सर आपने बिल्कुल अपने 3rd लेक्चर के अंदर हमें ये चीजें बताई थी, तो अब मैं आपसे फिर रेफरेंस दूंगा, जाओ जाकर पहले फॉर्मेशन के लेक्चर को रिपीट कर लो। अली सर शुड मस्ट माइट लग सकता है, मे माइट बिल्कुल लग सकता है, लगाइए। सर मस्ट यानी हमारे पास एविडेंस है कि अली ने लाजमी क्रिकेट खेली है। लॉजिक एविडेंस, एविडेंस होता है तो हम कोई लॉजिक अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए उसने अभी 100 रन बनाए 40 गेंदों पर, उसने लाजमन पहले भी क्रिकेट खेला होगा। समझ रही है? तो Yes, sir. कोई एविडेंस है, कोई हमारे पास रीजन है, जब भी हम लॉजिक अप्लाई करते हैं। मे लगा लें, माइट लगा लें, कुड लगा लें, चलेगा। अली मे हैव प्लेड क्रिकेट, अली माइट हैव प्लेड क्रिकेट, अली कुड हैव प्लेड क्रिकेट। मे माइट कुड बात करते हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, शायद, शायद ही हो सकता है। अच्छा, अगर मैंने ये लिख दिया, आखिरी है बस ये,
अली कुड हैव प्लेड क्रिकेट, ये आपको पता है क्या मीनिंग्स देगा? पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। अली क्रिकेट खेल सकता था लेकिन खेली नहीं। पॉसिबिलिटी, अली क्रिकेट खेल सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो उसके पास थी लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं की। जुमला सही है, फॉर्मेशन ये अलग से बन सकती है। एबिलिटी ऊपर जो है वो पॉसिबिलिटी है, वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है। अली ने शायद क्रिकेट खेला हो, सर्टेनिटी मैं लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। सर्टेनिटी और कोई पॉसिबल फॉर्मेशन, शुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड। वुड बन सकता है लेकिन वुड इस तरह से नहीं आएगा, वो फिर कंडीशनल्स में आता है, तो उसको बताना अभी फायदेमंद नहीं है। अब अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ एक मॉडल आ सकता है, सिर्फ एक मॉडल, बहुत ज्यादा दो, लेकिन में मे आएगा, माइट आएगा, हैव बीन प्लस वर्ब आएगा। Ali may have, might have been playing cricket for 10 years. Ali has been playing cricket for 10 years. Ali might have been playing cricket for 10 years. Must have been का इस्तेमाल भी हो सकता है, आप लिखना चाहें मैं लिख देता हूं। पॉसिबल फॉर्मेशंस लिख रहे हैं तो वो अली लाजमन 10 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो मैं मस्ट लगा सकता हूँ। शुड नहीं आ सकता, कुड नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता, वुड आएगा लेकिन वो कंडीशनल्स में पढ़ोगे वहां पर क्लियर हो जाएगा। अली प्लेड क्रिकेट, अली प्लेड क्रिकेट। अब फॉर्मेशन तो सारी लिख दी है, फॉर्मेशन तो सारी लिख दी है मैंने, जितनी भी फॉर्मेशंस थी। अब आप अगर पास्ट की बात करना चाह रहे हैं तो पास्ट में भी यही फॉर्मेशंस आएंगी, लेकिन पास्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही होगी कि उससे पहले एक जुमला लिखा होगा। अली हैड प्लेड क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड, तो फिर मैंने सारी फॉर्मेशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अली मे, माइट हैव, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। समझ रहे हो? अली प्लेड क्रिकेट पास्ट में कैसे लेके जाऊंगा? अली शुड हैव प्लेड क्रिकेट मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ। अली को क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, अली शुड हैव प्लेड क्रिकेट। फॉर्मेशन तो सारी हो गई हमारी। अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अब इसको मॉडल में कैसे लेके जाओगे? अली मे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं अभी स्क्रीन छोटी कर दूंगा, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अली हैड प्लेड क्रिकेट, अली मे हैव प्लेड क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड। चलिए, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ये ले लीजिए, ये पास्ट के सेंटेंसेस हैं। नोटबुक में लिख लीजिएगा, जब आपको मैं कहूंगा ना कि मॉडल्स की फॉर्मेशंस को आप रिपीट करें, आएंगे आपके मॉडल वर्ब्स लेवल 2 के अंदर, तो फिर आप ये रिपीट कीजिएगा। ये देखें, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, सारी पॉसिबल फॉर्मेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है बेटा, गॉट इट? किसी का कोई सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है। बेटा सर आपको सेंड किया था, आपने कहा ये टास्क जो मैं दे रहा हूँ ये आप इस नंबर पे, मेरे नंबर पे सेंड कर देना। तो सर मैंने किया था लेकिन आपने चेक नहीं किया, और करेक्शन भी बता दें अगर वो ठीक है नहीं ठीक। एक मैकेनिज्म होता है, एक क्वेश्चन मार्क बनाकर भेज दिया करें। सर के 400 स्टूडेंट्स हैं जो सर को चीजें भेजते रहते हैं, तो आप एक क्वेश्चन मार्क बना दिया करें, क्वेश्चन मार्क, सर जी जवाब दे दीजिए, सर प्लीज, बस सर क्वेश्चन मार्क बना दिया करें।
तो आपका मैसेज ऊपर टॉप पर आ जाएगा। बेटा मैं थर्सडे और फ्राइडे ना सुबह 10 बजे से लेकर रात 11:30 तक पढ़ाता हूँ, तो मोबाइल देखने का इन 2 दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। हाँ, सैटरडे को फिर सारे मैसेजेस देख रहा होता हूँ और फिर जवाब दे रहा होता हूँ, जिनके क्वेश्चन मार्क बने हुए आते रहते हैं उनको फिर मैं देख ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे नंबर पे मार्केटिंग नहीं होती, मेरा पर्सनल नंबर है तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं। पिन के अंदर 3 पिन होती है, उसमें एक पिन पर बेगम का है, उन्होंने खुद पिन किया हुआ है कि मेरा मैसेज पढ़ लिया करें। तो आज भी उनका मैसेज कि आलू और प्याज ले आइएगा, वो मैंने जब पढ़ा, जब मैं कमरे में गया 12:30 पौने 1 बजे, मैंने कहा तुमने ओके ओके ठीक है सर, कल फिर मैं आप रिमाइंडर दे दूंगी आपको, कल आप फ्री होंगे तो फिर आप रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। इसकी भी उसी तरह प्रैक्टिस करें मैंने हम। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत अच्छा सवाल, बहुत खूबसूरत तरीन सवाल आपने पूछा है सर। इसको प्रैक्टिस कैसे करें? आप जब अपने नोट्स में थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें इसमें फॉर्मेशंस लिख कर दी है। प्रैक्टिस रीड करना है आपको, सिर्फ रीड करना है। ये देखें, यहाँ पर आपको ये मिलेगा प्रेजेंट सिंपल। आप इसको रीड करेंगे तो आपकी फॉर्मेशंस पक्की होंगी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट। अब उसके बाद एक असाइनमेंट दिया था जो मैंने कल आपको ऑलरेडी दे दिया है, ये वही असाइनमेंट है। उसके बाद देखिए कैन, मैंने इसके ऊपर मॉडल पे कोई असाइनमेंट आपको नहीं दे रहा हूँ, आप सिर्फ रीड कर लेंगे। देखें किसका क्वेश्चन, किसका नेगेटिव पॉसिबल है। जो बातें मैंने आज पढ़ाई है, आप कुड का देखें, कुड का क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तो आप सर ने तो कुड का क्वेश्चन बताया ही नहीं था, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तो कुड का क्वेश्चन सर ने कैसे लिखा है आपको नजर आ जाएगा। सही है, वॉज ही एबल टू राइट अ लेटर। कुड का अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाए, कुड का अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाए, सर ने आपको बता दिया। आप आगे चलिए, ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन में क्वेश्चन नेगेटिव कैसे बनेगा, सब चीजें आपको लिखी है। मे का देखो, मे का क्वेश्चन कैसे बनेगा नहीं पता हमारी आवाम को, नहीं पता ना, मान लो मेरी बात। अब सर ने ये जो आगे आपको नोट्स दिए हैं, इसके अंदर मे का क्वेश्चन भी आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जब भी कहता हूँ मेरे नोट्स को लाजमी रीड किया करो, वही मेहनत से लिखता हूँ। माइट का क्वेश्चन नहीं है, माइट का क्वेश्चन नहीं है। विल, विल के सब चीजें लिखी हुई है। मस्ट, मस्ट का देखो क्वेश्चन भी बनाना, सब कुछ लिखा हुआ है। मस्ट ही, शुड, should be writing, should not be writing, possibility, he may be writing, he may not be writing। क्वेश्चन गायब है, अगर गायब है तो इसका मतलब है नहीं बन रहा है ना क्वेश्चन। would, would not be writing, he would be writing, ये कंडीशनल्स में बनते हैं, would के बना दिए। अब देखो मस्ट लॉन्ग, सर मे का क्वेश्चन बन तो सकता है, मे आई कम इन? वो परमिशन है ना, पॉसिबिलिटी में तो नहीं है ना, पॉसिबिलिटी में। ओके ठीक, ठीक है मस्ट ठीक। सर ये नोट्स आपने शेयर किए हैं? सुबह ही किए हैं, कल भी किए हैं, 80 दफा वो लाइट नहीं थी ना सर, इसलिए अभी लाइट आई। हमारी यहाँ भी थी लाइट। ये आप लोग लाजमी रीड कीजिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें भी सीखने को मिलेगा। उसके बाद ये एक एक्सरसाइज आपके साथ जारी है, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर्स इसके बाद ही होते हैं, उसको क्रॉस चेक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी डिस्कशन टीचर ने आपको लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लिया होगा। आई एम साइनिंग ऑफ एंड ओवर टू मिस 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 XYZ, मिस उरूज। अच्छा, मिस मिस नहीं था, हम मिस ढूंढ रहे थे, मिस उरूज। मिस उरूज, ओवर टू यू। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ओके सर, थैंक यू।